हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म इन दल मस्तिष्क क्लासेस में। तो आज हम जानेंगे कि प्रतिबिंब क्या है। तो इससे पिछले वीडियो में हमने जाने थे कि प्रकाश परावर्तन के नियम क्या है। तो आज हम जानेंगे प्रतिबिंब। यदि किसी बिंदु से आती हुई किरण पुंज परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर अभिसरित अर्थात किरणें आगे की ओर कटती हुई प्रतीत होती है, तो दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहा जाता है। यानी दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का क्या कहा जाता है? प्रतिबिंब कहा जाता है। तो प्रतिबिंब के प्रकार, तो अब हम जानेंगे कि प्रतिबिंब के प्रकार। तो प्रतिबिंब के प्रकार जो है वो निम्नलिखित दो प्रकार होते हैं। प्रतिबिंब के निम्नलिखित कितने प्रकार होते हैं? दो। और पहला प्रकार क्या होगा? पहला जो है वह वास्तविक प्रतिबिंब। क्या? वास्तविक प्रतिबिंब। यानी इसका जो है मेन फंडा है क्या? किसी बिंदु से, यानी वास्तविक प्रतिबिंब में किसी बिंदु से आने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जब किसी बिंदु पर अभिसरित यानी आगे होती है, अभिसरित आगे होती है, तो इस प्रकार बने प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। यानी अभिसरित आगे की ओर जो होती है, तो इस प्रकार बने प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? हमेशा उल्टा होता है और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और इसे पर्दे पर भी प्राप्त हम कर सकते हैं। अगला है, आगे हम देखेंगे आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। हमने तो पहले बताए थे कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, पहला वास्तविक और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। तो अब हम आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब को जानेंगे। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है? तो इसके बारे में हम जानेंगे कि किसी बिंदु से आने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जब किसी बिंदु पर अपसरित यानी पीछे होती है, अभिसरित में आगे और अपसरित में पीछे होती है, तो इस प्रकार बने प्रतिबिंब को काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यानी काल्पनिक और आभासी प्रतिबिंब जो है, काल्पनिक और आभासी प्रतिबिंब, इसमें जो है हमेशा जब प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? सीधा बनेगा और इसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो अब हम प्रतिबिंब के बारे में भी समझ गए, तो आगे हम समझेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।